नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास। पहला प्रश्न है कि नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह डॉक्टर संजय तिवारी। ठीक है। तो जो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग है, ये एक नया आयोग बनाया गया है। ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय तिवारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि त्वरित डिजिटल कृषि ऋण के लिए केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी को किस विशिष्ट आईडी के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है। तो ये फार्मर आईडी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस राज्य ने धुलेरा के पास अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। पहला साउंडिंग रॉकेट तो यह गुजरात सरकार ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चंद्रिका पुजारी ने विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में कौन सा पदक जीता है। तो ये स्वर्ण जीता है इन्होंने, जिनका नाम है चंद्रिका पुजारी। ठीक है। तो बॉक्सिंग फ्यूचर कप जो है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। ठीक है। जिसका उद्देश्य युवा यानी जूनियर और यूथ कैटेगरी बॉक्सरों को आगे बढ़ाना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच देना। ठीक है। आयोजक जो है इसके आमतौर पर ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईबीए द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है। और इसका उद्देश्य होता है कि नए और उभरते बॉक्सरों को मौका देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव देना और विश्व के ओलंपिक विश्व चैंपियन तैयार करना। ठीक है। और इसमें विभिन्न देशों के युवा बॉक्सर खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में चर्चा में रहा डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो ये स्थित है हिंद महासागर में। तो डियागो गार्सिया जो है एक द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत में आता है। ठीक है। और ये एक छोटा सा द्वीप है और इसमें एक कोरल द्वीप है। ठीक है। डियागो गार्सिया में। और ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यानी BIOT का हिस्सा है, यानी इस पर यूके का अधिकार है। ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें एक बड़ा सैन्य बेस भी है। ठीक है। यह बेस हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और अमेरिका ने इसका नियंत्रण में है यूके के, लेकिन जो सैन्य बेस है वो है अमेरिका का। ठीक है। और और इसका भी अमेरिका ने कई सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया इससे। ठीक है। यहाँ पे उसका सैन्य बेस है तो यहाँ पे उसके लड़ाकू विमान वगैरह खड़े रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में भारतीय युवा संसद का 29वां राष्ट्रीय सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। तो किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा 23 मार्च 2026 को आयोजित राष्ट्रव्यापी शहीद दिवस पदयात्रा की थीम क्या है। तो यह मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस राज्य सरकार ने इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो की है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में सर्वाधिक कच्चा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है हैदराबाद में। तो ये आप लोग याद रखना। NMDC जो है वो एक भारत की एक प्रमुख सरकारी खनन यानी माइनिंग कंपनी है जो मुख्य रूप से लौह अयस्क यानी आयरन के उत्पादन के लिए जानी जाती है। और NMDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल माइनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसकी जो NMDC की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। ठीक। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है और इसका जो मुख्यालय वो है हैदराबाद में। और इसकी खदानें जो हैं वो हैं छत्तीसगढ़ में है और कर्नाटक में है। ठीक है। मुख्यालय लेकिन हैदराबाद में है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है आज का कि राज्य विधानमंडल में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। तो ये किया जाता है अनुच्छेद 202 के तहत। ठीक है। ये याद रखना। तो आज के लिए क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्न के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते हैं और मस्त